हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम देर से ही सही, लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इस देश में सावित्रीबाई फुले की पहचान होनी चाहिए, और उन्होंने हर एक जिला में 100 बेड का सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास बनाने का ऐलान किया। लेकिन महोदय काफी है, हम हर एक प्रखंड में कॉलेज महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं और 100 बच्चियों के लिए हम जिला में आवासन की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ जात पूछ करके डेरा नहीं मिलता महोदय। हम विधायक बन गए, हमको 3 महीना तक कोई डेरा नहीं दिया, तो जा करके अंतिम छोर पर हमको रहना पड़ा। तो ये सच्चाई है इस देश का महोदय। इसलिए महोदय कम से कम ये जो सावित्रीबाई फुले जो छात्रावास जो बन रहा महोदय, इसका कम से कम 1000 बेड किया जाना चाहिए। और 1962 से 1956 से जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास इस राज्य में है, अंबेडकर छात्रावास उसका नाम हो गया है, आज भी उनका सीट का अलॉटमेंट 200, 100, 500 जो बड़े जिला है यहां तक हम पहुंच पाए हैं। जबकि 5000 से ज्यादा फॉर्म, 10,000 से ज्यादा फॉर्म एक जिले में आ रहे हैं। तो क्या इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? क्या उसको मल्टी स्टोरेज नहीं बनाया जाना चाहिए? क्या उसमें लिफ्ट लगा करके हम अनुसूचित जाति के बच्चों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में हम नहीं रख सकते हैं? ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथ हम कहना चाहते हैं, अभी स्पष्ट रूप से ये तो हमने मनुवाद का दंश बताया, लेकिन 2007 में अभी जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री लोग कहते हैं, उनका एक किताब प्रकाशित हुआ कर्मयोगी। उस किताब को पढ़िए, आप तो जरूर पढ़िए। उस कर्मयोगी के बारे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लिखा कि भारत में मल मूत्र साफ करना, पैखाना साफ करना, गंदगी साफ करना, ये दलितों का परम कर्तव्य है। इसको साफ करके उनको आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। महोदय पढ़ा जाए, हमने रेफरेंस दिया महोदय, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिए, तो सीटिंग में नहीं जाएगा, बैठिए ना महोदय। सीटिंग में नहीं जाएगा, तो ये परम सुख उनको क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए? ये परम सुख उनको क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए महोदय? हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये परम सुख सिर्फ दलित तो पिछड़े ही प्राप्त करे, ये परम सुख उनको भी प्राप्त करना चाहिए, उनके मित्रों को प्राप्त करना चाहिए। ये है आरएसएस बीजेपी की मानसिकता महोदय, ये हम बताना चाहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो लालू फोबिया से जो ग्रसित है, जिस लालू यादव ने जब 1990 में जब इस राज्य की गद्दी संभाली, जब लालू यादव इस राज्य की गद्दी संभाली, तो लालू यादव जी का भी किताब आपको जाके पढ़ना चाहिए। लालू यादव जी का किताब, जिसमें जो लालू यादव जी का किताब है गोपालगंज से राय सिन्हा, उस किताब को पढ़ना चाहिए। राय सिन्हा उस किताब में उनके आत्मकथा में लिखा है कि जब वो बाढ़ के पुनपुन में पुनपुन में गए, तब वहां पर एक लक्ष्मीनिया जो दलित महिला जो उनसे मिली, उसके बाद लालू यादव जी का जीवन बदल गया। वो लक्ष्मीनिया बहुत धक्का खाते हुए, भीड़ को चिरते हुए उनके पास आना चाहती थी। तब लालू यादव का नजर उन पर पड़ा और लालू यादव ने कहा कि उसको आने दो। जब लालू यादव के नजदीक आए तो उसके गोद में एक बच्चा था, थकी हारी कुपोषित महिला थी। उस बच्चे को लालू यादव जी ने अपने गोद में लिया और पूछा कि क्या लक्ष्मीनिया तुम यहाँ? तो उन्होंने कहा कि लालू भैया, हमार शादी यही पुनपुन में हो गए है, यही हम रहे ही। तो बोले लक्ष्मीनिया, ले बच्चा के बढ़िया से रख और बच्चा के पढ़ाओ। लेकिन जब लालू यादव लौट करके आए और उन्होंने कहा कि हम उसके बच्चे को तो पढ़ाने की बात कह दिए, लेकिन इस अछूत के बच्चे का नामांकन कहाँ होगा,
क्योंकि उस समय तक अछूत के बच्चों का नामांकन बड़ा मुश्किल था। तब लालू यादव आते हैं और मंत्रिमंडल का बैठक बुलाते हैं और 300 अछूतों को पढ़ाने के लिए 300 विद्यालय की घोषणा करते हैं महोदय। यह है लालू यादव जी का विजन महोदय, यह है लालू यादव जी का सोच महोदय। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं महोदय। सतीश जी केवल 5 मिनट बचा आपका महोदय। 5 मिनट काफी है महोदय। इसलिए महोदय अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोल लीजिए। कहना चाहते हैं कि आज इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा कि राम मंदिर बन गया है, बहुत अच्छी बात है, विवाद खत्म हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ईटा हमने बनाया महोदय, चौखट हमारे बड़ी समाज ने बनाया, पत्थर महोदय किसी पत्थलकट्टी का चमार जो मूर्तिकार है उसने बनाया महोदय, घंटा हमारा ठठेरा भाई ने बनाया महोदय, और उसमें जो चढ़ने वाला दूध महोदय ग्वाला के यहाँ से आता है महोदय, और उसमें चढ़ने वाला फूल महोदय कोयरी कुर्मी के खेत से आता है, माली तोड़ के लाता महोदय। उसमें बजने वाला शंख जो महोदय, वो शंख है कोई मछुआरा भाई निकाल करके लेकर के आया। लेकिन सर्व तब होता महोदय कि जब बन के तैयार हो जाता है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया नहीं जाता महोदय। दुख तो तब होता महोदय कि राष्ट्रपति भी हो गए लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम आदिवासी हैं। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, बहुत बड़ा तकलीफ नहीं बोलिए। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि आज जो बजट है, जीतनराम मांझी जी का तो जीव काटा गया महोदय। हम तो कहेंगे कि भाई महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा काटा गया, और हम कहेंगे भाई रामायण काल में शंभुक ऋषि की हत्या हुई, और नीतीश काल में जीतनराम मांझी जी का जीभ काटा गया। यह है नीतीश का सुशासन की सरकार महोदय। इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय स्पष्ट रूप से, अपने विधानसभा के बारे में कुछ बोल सकते हैं तो बोल लीजिए। इसलिए महोदय हमें कहना चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादातर जो अनुसूचित जाति के मंत्री बैठे हैं यहाँ पे महोदय, आज अनुसूचित जाति का 2022 का जो एनसीआरबी का डाटा है कि 4500 से ज्यादा केस प्रत्येक साल बिहार में दर्ज होते हैं, और प्रत्येक साल 10% केस में इजाफा हो रहा है। लेकिन केस में जो कन्विक्शन रेट है महोदय, बिहार में पूरे भारत में सबसे कम है। न्याय दलितों को नहीं मिल रहा है, SC/ST कोर्ट खाली है, उनके पीपी का पद खाली है, जिसके वजह से उनका कन्विक्शन रेट जीरो के लगभग 0.98% है महोदय, 1% से भी कम है। तो हम कैसे दलित का न्याय कर पाएंगे, कैसे हम उनके साथ हम उनको न्याय दे पाएंगे महोदय? तो हम कहना चाहते हैं, दूसरा हम कहना चाहते हैं कि इसी वजह से, इसी प्रताड़ना के वजह से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, और बोध गया महाविहार जो BTMC एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे, और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदेनध्यक्ष। 1 मिनट और आपके पास है महोदय। हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया, तो BT एक्ट को खत्म करना चाहिए, और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया बिहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि आज बिहार में जो भूस्वामियों की जो स्थिति है उसमें 65% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके पास में खेती योग्य जमीन नहीं है। अब समाप्त करिए थोड़ा सा महोदय, 1 मिनट में अपनी बात, 1 मिनट में अपने क्षेत्र की बात यदि आप इजाजत दे तो रख ले महोदय। सरकार को बोलना है, 1 मिनट में हम अपनी बात को रख ले महोदय। हम सरकार को कुछ सजेशन देना चाहते हैं महोदय। अब नहीं, आपको पहले बताया था मैंने, समय खत्म हो रहा आपका। SC/ST थाना महोदय जिला लेवल पर है, अब समय आ गया है लखनदेव कुमार रोशन मंडल लेवल पर स्थापित किया जाए। लखनदेव कुमार रोशन आप समाप्त कर बैठ जाइए। आप सतीश जी बोलिए।
बैठिए आप, बैठिए। रोशन जी बोलिए।